स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 9, जो है एक कहानी है जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। सबसे पहले हम लोग इस कहानी में माधवदास को जानेंगे, वो कौन है। ठीक है। उसके सामने बहुत ही सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत ही प्रेम है, यानी कि जो माधवदास है वो कला प्रेमी है। धन की भी कमी नहीं है, यानी कि वो बहुत धनवान है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजे में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि प्राकृतिक प्रेमी भी हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे व गलीचों पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। ऐसा करने से उनको मानो उनकी मन को तृप्ति मिल जाती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद विचार करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, नहीं तो पास में रखे हुए जो फरसी हुक्का है कि सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ऐसा इनका दिनचर्या था। ठीक है। आज देखिए कुछ बादल थे। आज का जो दिन था माधवदास के लिए, आज का कुछ दिन बादल जो था, बादल घिरा हुआ था। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनसे छन छन कर आ रहा था। माधवदास मनसद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली खाली सा रहता है। यानी कि उनके पास बहुत ही धन था, ऐसो आराम था, लेकिन कुछ मन में कुछ खाली खाली सा रहता था। उस दिन की संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी थी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। अब देखिए चिड़िया के बारे में कुछ जान लेते। चिड़िया कैसी थी? उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा सा नीला पड़ गया था। पंख उसके चमकदार स्याही यानी कि ब्लू कलर का था। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी भी थी। अनेक प्रकार की चित्र भी बनी हुई थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था, यानी कि जो चिड़िया थी वो माधवदास को नहीं जानती थी वो कि कौन है माधवदास, और फुदकती थी, यानी कि क्या करती थी, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर फुदकती थी। वह खुश बहुत मालूम होती थी, यानी कि जो चिड़िया थी बहुत ही खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ भी निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही मनमानी लगी, यानी कि अपने मन की करने वाली। उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। माधवदास क्या करते रहे, जो चिड़िया इस डाल से उस डाल पर जा रही थी उसको देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल चुके थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना ना सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटक यहाँ आया करो, यानी कि बिना डरे तुम यहाँ आया करो। चिड़िया तो पहले असावधान रही, फिर जानकर कि उस बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, यानी कि रुक गई थी आपके बगीचे में। माधवदास ने कहा, बगीचा तो मेरा ही है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत ही खुश हुआ है, यानी होता है। चिड़िया बहुत ही संकुचा गई। बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हो गई यहाँ बैठकर। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत से वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं भी अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। यानी कि जब माधवदास चिड़िया से बात करने लगे तो वो बहुत ही डर गई और कहने लगी कि आपका बगीचा मैं नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ।
माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, यानी कि बहुत ही खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, जो मेरा महल है वो बहुत ही सूना सूना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रानियाँ का जी बहलेगा, जो मेरी रानियाँ हैं वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रह जाती, यहीं ही क्यों नहीं रह जाती हो तुम? ये चिड़िया से पूछते हैं माधवदास। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, मेरी जो माँ है वहाँ रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा में खेलने और फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, जब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, यानी कि आप मुझे रोके नहीं, मैं चली जा रही हूँ अपनी माँ के पास। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, बहुत सारे पाओगे मेरे महल में। मेरा दिल वीरान वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, यानी कि जो माधवदास का जो महल है उसमें बहुत ही सुना सुना रहता है, वहाँ पे हंसी गूंजती ही नहीं है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, जो सोना जो हीरे जवाहरात हैं वो मेरे पास बहुत है, चिड़िया से बोलते हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, तुम्हारे लिए मैं सोने का घर बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, जो मोतियां जो है मेरे पास उसमें मोतियां भी लगवा दूंगा, जो जिससे झालर बनेगी और तुम्हारे घर में लटकेगी। तो मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। ये चिड़िया से कहते हैं माधवदास। चिड़िया इन बातों से बहुत ही डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। जो माधवदास बोल रहे थे वो जो बातें थी वो चिड़िया को समझ में नहीं आ रही थी। आगे बोलती है चिड़िया, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती है, यानी कि राह देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास से कहता है चिड़िया कि तुम मुझे अपनी नहीं समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, आपको नहीं। भाई को जानती हूँ, सूरज को और अपनी धूप को जानती हूँ, घास और पानी और फूलों को जानती हूँ। माँ मानिए, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तब देखिए माधवदास का जो कहते हैं, माधवदास तुम बोलते हैं, तुम भोली हो, तुम हो चिड़िया, तुम्हें मुझे नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं जाना है, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। अपने बारे में बोलते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो तुम कुछ नहीं जानती हो, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यानी कि माधवदास बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ है, जो तुम मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोलती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? माधवदास बोलते हैं, चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। चिड़िया बोलती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती हूँ सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मैं ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगा? मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? चिड़िया पूछती है कि क्या तुम जो मालामाल हो मुझे होना चाहिए? सेठ बोलता है, अरे चिड़िया, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम सोना नहीं जानती हो, सोना। अब चिड़िया जो माधवदास पूछते हैं, तुम बुद्धू हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, तुम जानती हो सोना क्या होता है? सोना, उसी को जगत का तृष्णा भी कहा जाता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, जो सोना है वो मेरे पास ढेरों का ढेर है। तेरा घर सचमुच सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। अब चिड़िया से बोलते हैं कि ऐसा
पिंजरा बनवाऊंगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा तुम्हारे लिए, ऐसा कि तुम देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। अब माधोदास बोलते हैं कि तुम उसमें थिरक थिरक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग खुल जाएगा। तेरी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तुम्हारा तो पिंजरा तो सोने का ही होगा, लेकिन कटोरी जो तुम पानी पियोगी जिसमें, वो भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? अब चिड़िया पूछती है कि सोना क्या चीज़ होती है। सेठ बोलता है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सेठ बोलता है कि तू क्या जानेगी सोना के बारे में, तुम जो चिड़िया ठहरे। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुम्हारी बात कर रहा है, जिसे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठी पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। यानी कि जो माधवदास अपनी जो अमीरी है उसको दिखाते, चिड़िया को दिखाते हैं। दास दासिया की संख्या नहीं है, यानी कि अनगिनत जो दासियां हैं, दास हैं, पर मुझे मेरा चित्त प्रसन्न नहीं हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है, यानी कि सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं होता है। री चिड़िया, तुम बात को समझती क्यों नहीं? अब माधवदास बोलते हैं कि तुम बात क्यों नहीं समझती चिड़िया से। चिड़िया बोलती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं ना समझ हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, मेरी जो माँ है वो मेरी रास्ता देखती होगी। आगे देखिए, सेठ बोलता है चिड़िया से, ठहर ठहर, रुको रुको, इस अपने आसपास के फूल को तूने देखा ही कहाँ है? क्या एक है? ऐसे अनगिनत फूल हैं मेरे बगीचे में, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। मैं भांति भांति के रंग के होते हैं। ये जो फूल हैं भांति भांति के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है। जो चिड़िया से बोलते हैं कि चिड़िया, मैंने तुझे प्रसन्न कर दिया है इन फूलों से, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। जितने भी जो फूल हैं मेरे बगीचे में तुम्हारे लिए ही खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? अब बोलते हैं कि तुम्हारे घोंसले में वहाँ माँ है, लेकिन माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? जो बोलते हैं कि मेरे बगीचे के सामने तुम्हारी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसे सुंदर तेरी गर्दन है, कैसे रंगीन तेरा देह है। तू अपने मूल्य को नहीं देखती है। मैंने तुम्हें सोने से मटकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। अब बोलते हैं कि तुम्हें मैं सोने से मटकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। अब बोलते हैं कि तुमने मेरी चित्त को, मेरे मन को खुश किया है, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रह जाओ। चिड़िया बोलती है सेठ से अब कि सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। अब बोलती है सेठ से कि मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरी माँ है वो मेरी माँ है और मुझे यहाँ पे देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मुझे राह भूल जाऊंगी। अब रात में मैं देख नहीं पाऊंगी, अब मैं अपनी राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी ही सुंदर हो। अब बोलते हैं सेठ कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम इस बगीचे को अपना ही समझो, कभी भी आ जाना, ठीक है? यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। अब क्या किया? ऐसा कहने के बाद सेठ ने अपने पास कोई एक बटन दबा दिया। उसके दबने से कुछ दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी कि चिड़िया को पता ही नहीं चला और चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी। अभी बोलते हैं चिड़िया से कि तुम अपने अभी माँ के पास जाओ और तुम्हारी जो माँ होगी वो तुम्हारी राह देख रही होगी। कल आओगी ना? पूछते हैं कि कल तुम आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। बोलते हैं कि कल आना, परसों आना और रोज आना। यह कहते कहते दास का सेठ ने इशारा कर दिया। अब क्या, ऐसा कहते कहते सेठ ने दास को इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया, यानी कि पकड़ने की प्रयास करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तुम्हारी भाई बहन है? कितने भाई बहन है? चिड़िया बोलती है, 2 बहन है, 1 भाई है। जो चिड़िया बोलती है कि 2 बहन है, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। माधवदास बोलते हैं, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। बोलते हैं माधवदास कि 2 बहन 1 भाई है, बहुत अच्छी बात है,
पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी कि बेचैन थी। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसे कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। जो उसको आहट हो गई थी, उसने चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी, चिड़िया करती थी, देखती थी और सेठ से बोली कि मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ। सेठ बोलते हैं कि देर अभी कहाँ देर हो रही है, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। बोलती है कि तुम अपने घर का हाल सुनाओ, डरो नहीं। चिड़िया बोलती है, सेठ मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मैं राह नहीं सूझेगी, यानी कि मैं राह भटक जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श, यानी कि जो कठोर चीज उसको छू रही है, उसके देह को छू रही हो। वह चीख देख कर चिचियाई और एकदम उड़ गई, यानी कि बहुत ही डर के मारे चिल्लाई और उड़ गई। नौकर के फले पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंच गई, एक ही सांस में माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी और बोलने लगी, ओ माँ ओ माँ। आगे चलते हैं तो देखिए आगे बोलती है, माँ बोलती पूछती है, माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ है। पर बच्ची जो थी, चिड़िया जो थी, कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बोली कुछ नहीं बोली और सुबकती रही, बोलती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर से ढांढस बंधा तब और पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई और जैसे उसका पलक अब ना खुलेगा। ये जो कहानी है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही प्यारी जो है कहानी है, बच्चे की और अपनी माँ की दिखाता है, और जो अनमने जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है इस कहानी में। तो अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।